था एक आश्रम था, दूसरे टीम में मध्यान्ह में बात कर रही थी। इन आंखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है वो भस्म हो जाना है, कुछ भी बाकी न बचेगा। बाकी आत्मा तो यहाँ रह नहीं सकती, आत्मा भस्म हो न सके, आत्मा तो अजर अमर रह जाती है, वो घर वापस चली जाती है। ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती नहीं है। अगर धारणा होती है तो धारणा करने वाले क्लास क्यों नहीं चला सकते? 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। किस समय की बात बताई? 67 की बात बताई। 7-8 साल में भी क्लास करने वाले तैयार नहीं हो पाते। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा ऊंचे है, चित्त तो है। मुरली धारण करके फिर उस पर थोड़ा सा समझाते हैं। ये तो कोई भी कर सकते हैं। चित्रों पर समझानी बहुत सहज होती है। फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांग नहीं करते कि हमें ब्राह्मणी दो तो क्लास अच्छा चलेगा। ब्राह्मणी कहीं गई तो बस बैठ जाती, क्लास में आना ही बंद कर देती। अरे मुरली तो कोई भी बैठ करके सुना सकते हैं ना। मुरली सुनाने में क्या मुसीबत है? पढ़ करके सुनानी ही तो है। कहेंगे फुर्सत नहीं है, फिर क्लास में नहीं आते हैं, आपस में ही खिटपिट हो जाती है। अरे सुबह तो सभी को फुर्सत होती है, ये तो अपना ही कल्याण करना है तो औरों का भी कल्याण करना है। बहुत भारी कमाई है, सच्ची कमाई करनी है जो मनुष्यों का हीरे जैसा जीवन बन जाए। स्वर्ग में तो सब जाते, जो ज्ञान लेने वाले हैं वो सब स्वर्ग में जाते। ये हो सकता है कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास। वहां सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं प्रजा की आयु कम होगी। यथा राजा रानी तथा प्रजा पूरी आयु वाले होंगे। प्रजा की भी आयु बड़ी होती है, वहां है क्या मतलब? बाकी पद कम जाती हो जाते हैं। जैसी जो सेवा करता है वैसा उसका पद बन जाता है। तो ब्राह्मणी को कोई भी टॉपिक पर क्लास करना चाहिए, कोई भी ब्राह्मण कर सकते हैं। ऐसे क्यों कहते हो अच्छी ब्राह्मणी चाहिए? अगर फीमेल नहीं भी है तो मेल भी क्लास चला सकते हैं। कब क्लास चला सकते हैं मेल? अगर फीमेल नहीं है तो रड़ी नहीं मारनी चाहिए। कोई को फिर अहंकार आ जाता है। ये छोटी छोटी कन्याएं हमको क्या समझा लेंगी? बहुत माया की बेगा डालते हैं, बुद्धि में बैठता नहीं है। बाबा तो रोज समझाते रहते। शिव बाबा कोई खास टॉपिक पर नहीं समझा रहे,
मम्मा क्या करती थी, एक टॉपिक उठाती थी, उस टॉपिक पर 1 घंटा सारी मुरली चलती थी। और बाबा किसी एक टॉपिक पर नहीं बोलेंगे, समझा देंगे। क्यों? क्योंकि वो तो सागर है, ज्ञान की उछाले मारते रहेंगे। कब बच्चों को समझा देंगे, कब कोई नया आवेगा तो उसको समझा देंगे। नहीं पर समझाते रहते हैं। मुरली तो सबको मिलती है। अक्षर नहीं जानते हैं तो सीखना चाहिए, अपनी उन्नति के लिए करना चाहिए, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। ये बाबा भी सुनाई करते हैं, परंतु बच्चों का बुद्धियोग इस बाबा की तरफ नहीं रहना चाहिए। किस तरफ रहना चाहिए? शिव बाबा की तरफ। फिर ऐसे बाबा क्यों कहा? बूढ़े को भी बाबा कहा जाता है। तो बच्चों का बुद्धियोग शिव बाबा की तरफ रहे कि हमको शिव बाबा मुरली चलाते हैं, ब्रह्मा मुरली नहीं चलाते। तो बुद्धि में शिव बाबा की याद रहने से, कल्याणकारी की याद रहने से कल्याण ही होगा। इसलिए हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा को याद करो, वो ही सुनाते हैं। शिव बाबा परमधाम से आए हैं, हमको मुरली सुनाए रहे हैं। ये बुद्धि में बात बैठनी चाहिए कि ऊंचे से ऊंचे धाम से आए हैं और ऊंचे से ऊंचे बाबा आए हैं। हमको वही वाणी चलाने वाले हैं, सुनाने वाले हैं। ये है तो कोई परम धाम से नहीं आते हैं। कौन? ये ब्रह्मा। तो हमेशा समझो शिव बाबा इस तन में आए, हमको मुरली सुनाए रहे। ये बात बुद्धि में याद होना चाहिए। यथार्थ की यह बात अगर बुद्धि में रहे तो ये भी तुम्हारी यात्रा होगी। क्या ये बात बुद्धि में रहे कि हमको शिव बाबा मुरली चलाए रहे हैं, सुनाए रहे हैं, ये ब्रह्मा मुरली हमको सुनाने वाला नहीं है। अगर ये बात भी बुद्धि में टिकी रहे तो भी शिव बाबा की याद होगी। और यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि होगी, इधर उधर चला जाता है। गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा। बुद्धि में याद रहना है। शिव बाबा हमको इसमें बैठ सुनाते हैं। अब शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे थे, फिर बुद्धि हो वहां बात है। ऐसे बहुतों का बुद्धि चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो। क्यों? वहां क्या खास बात है? जहाँ बाबा वाणी चला रहे हैं मधुबन में, वहां अच्छी रीति याद में रह सकते हो। बाहर जाने से याद क्यों नहीं कह रही थी? तो बाहर जाकर के वातावरण बदल जाता है। वहां सामने बाबा बैठा हुआ है, बाहर की दुनिया में डालेंगे तो सामने कोई दूसरे होंगे, मायावी लोग होंगे। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति बैठ सकते हो। समझते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं, बाहर में रहने की ये ख्याल नहीं आ रही। कोई समझते शिव बाबा की मुरलियां कानों से सुन रहा हूँ, तो सुनाने वाले का नाम रूप याद नहीं करेगा। अगर ये है ध्यान देंगे कि हमको सुनाने वाला शिव बाबा है, तो जिस तन के द्वारा आवामी चलाते हैं उसकी याद नहीं रहेगी। इसका मतलब जाता है, उनकी बुद्धि में क्या बैठा रहा? उनकी बुद्धि में अभी क्या बैठा है? कि मुरली चलाने वाला कौन था? ब्रह्मा बाबा था। माने वो कृष्ण को ही गीता का भगवान समझ करके बैठ गए, किंतु उस समय ये ध्यान नहीं दिया कि वाणी चलाने वाला सुप्रीम सोल निराकार है। तो ये देखो, ये ज्ञान सारा अंदर का है, बाहर से कुछ भी देखने में नहीं आता है।
अंदर में ख्याल रहे शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, ऐसे नहीं फलानी बहन हमको सुनाई रही है। क्या वाक्य से जो बाबा ने बोला कि कोई बहन अगर सुनाती है संदली पर बैठ करके मुरली, तो क्या समझना चाहिए? शिव बाबा सुना रहे। ऐसे क्या गलत नहीं होगी? हाँ नहीं, जो भी संदली पे बैठे, जो भी बाबा की वाणी पढ़ करके सुनाए, उसमें जैसे शिव बाबा प्रवेश कर गया। अब ऐसे थोड़ी, ये तो समझने की बात है कि ये मुरली हमको वास्तव में किसने सुनाई? शिव बाबा ने सुनाई थी, ब्रह्मा के मुख से सुनाई थी। ये बहन तो उसको रिपीट कर रही है। सुनाने वाला जो वाणी का अंत है, वो सुनाने वाला कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा की मुरली हम सुन रहे हैं, ये याद में रहने की युक्तियां हैं। ऐसे नहीं जितना समय मुरली सुनते हैं तो याद में नहीं, जब मुरली सुनते हैं तो याद में तब तक है जब तक बुद्धि में है कि ये मुरली किसकी सुनाई हुई है? शिव बाबा की सुनाई हुई। तो बुद्धि को भटकना नहीं चाहिए। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ हो रही है, परंतु माया याद नहीं करनी चाहिए। सारा समय शिव बाबा की याद में रह नहीं सकते और ख्यालात आ जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब अपना अपना पुरुषार्थ करते हैं। 1:68 की वाणी का तीसरा पेज, जो बहुत नजदीक वाले होंगे उनकी बुद्धि अच्छी रीति लगेगी। इनकी बुद्धि नजदीक माना बाबा के नजदीक, जैसे कुमार का दादी या दादियां बैठ जाती हैं बाप दादा के पास जाके नजदीक, तो उनकी बुद्धि अच्छी रीति लगेगी। नहीं, यहाँ पूर्व जन्मों का हिसाब दिया कि रामकृष्ण वाली आत्माओं के जो ज्यादा नजदीक रहे होंगे उनकी बुद्धि अच्छी रीति लगेगी, और जो जन्म जन्मांतर ज्यादा नजदीक नहीं रहे होंगे, दूर दराज कर ले रहे होंगे, उनकी बुद्धि यहाँ संगम युग में कितना भी कोशिश करें फिर भी उनकी बुद्धि बाबा के साथ जुटेगी नहीं। तो सब थोड़ी ही 8 की माला 108 की माला में आ सकेंगे। 8 की माला में आने का मतलब क्या हुआ कि जो 8 की माला में आने वाले होंगे जरूर रामकृष्ण वाली आत्माओं के जन्म जन्मांतर बहुत नजदीक रहे होंगे और आत्माएं बिछुड़ गई होंगी, लेकिन वो बिछुड़े नहीं होंगे। 108 की माला वो भी राजाओं की माला है। ज्ञान योग दैवी गुण ये सब अपन में देखना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, माया के बस तो नहीं हो गया। कोई बहुत हवसी बन जाते हैं। हवस का भी भूत होता है। माया की प्रवृत्ति कैसे होती है? जो भूख ही भूख करते रहते, खाओ खाओ पेट में पड़ जाए बनाओ, खाने खाने की लात ताक लगी रहती है। कोई भी खाने की बहुत हवस हो जाती है। ना कायदे से होना चाहिए। ढेर बच्चे हैं, बहुत बच्चे अभी और बनने वाले हैं। कितनी ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनेगी। बच्चों को भी कहता हूँ तुम ब्राह्मण बनकर की गद्दी पर बैठो, सिर्फ माताओं को आगे रखा जाता है। शिव शक्ति भारत माताओं की जय। यहाँ देखो जिसकी स्त्री बहुत अच्छी होती है तो उनको विलायत में ले जाते, अच्छी स्त्री नहीं होगी तो उनको विलायत में नहीं ले जाएंगे। देह का धन होता है ना, देवान आता है। हमारी स्त्री अच्छी होगी तो विलायत में ले जाएंगे, अच्छी नहीं होगी तो हमारी नाक कटेगी।
यहाँ तो बाबा इन सब बातों से छुड़ाई देते हैं। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो, कोई भी प्रकार का देह भान न रहे, बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र गिराते रहो। बाबा इसका बेहद में क्या होगा? क्या विराज में ले जाते हैं, बेहद में क्या होगा? ज्यादा अच्छी स्त्री होगी तो उसको विलायत में ले जाएंगे, अच्छी नहीं होगी तो नहीं ले जाएंगे। बाबा क्या करते हैं, जो अच्छी अच्छी ब्राह्मणियां उनको विलायत में भेजते हैं नहीं भेजते हैं? अच्छी अच्छी ब्राह्मणियों को कहाँ भेज रहे हैं? विलायत भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं? ये भी तो बाबा की सजनिया है ना, तो सारी दुनिया फारूक किसको करती है? बाबा फारूक करते हैं। लेकिन बाबा ले जाते हैं, बाबा भेज देते हैं, या ऊपर वाले शिव बाबा भेज देते हैं? आंसर करना न करना ये किसके हाथ में है? नीचे वाले के हाथ में है या ऊपर वाले के हाथ में? कौन करता है? नीचे वाले के हाथ में। बाबा तो सर्विस के लिए करता है। बाबा तो सर्विस के लिए करते हैं। हम सब सर्विस के लिए ही करते हैं। दुनिया वालों की बात बताई, वो अपनी सर्विस, यहाँ अलौकिक सेवा। तो बाप को याद करो, सुदर्शन चक्र गिराते रहो। सुदर्शन चक्र तो विष्णु को है, तुम ब्राह्मणों को कोई सुदर्शन चक्र नहीं है। ये फिर सबको कहते रहते हैं कि सुदर्शन चक्र गिराओ, फिर मानेंगे नहीं। इसलिए नए नए को सभी के साथ अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि समझ नहीं सकेंगे। कोई ऐसे ही जाने न जाने घिरे हुए हैं तो आ जाते हैं, वहां तो शास्त्रों की ही बातें सुनाते रहते हैं। वो शास्त्रों का सुनना और ये ज्ञान का सुनना है तो अपने ऊपर, हर एक का हक है। यहाँ तो समाज रखनी पड़ती है। कोई शास्त्रों की विरुद्ध बातें देखते हैं तो बिगड़ पड़ते हैं, चित्रों की भी समाज करनी पड़े। हम बाबा के साथ ही साथ दुनिया में आए हैं अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए, जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने के लिए। ये बात तो राजधानी स्थापन करते हैं, सिर्फ धर्म की स्थापना नहीं करते हैं। और ये राजधानी स्थापन करने में हिंसा की कोई बात नहीं है। कोई भी गुरु लोग कब हिंसा कर न सके। गुरु गोविंद सिंह के लिए हिंसा दिखाई है, परंतु वह गुरु गोविंद सिंह तो हिंसा कर न सके। ये अंधाधुंध सरकार है। ये कौन से गुरु गोविंद सिंह की बात बताई? बेहद का जो गुरु गोविंद सिंह है वो तो हिंसा कर न सके। ये तो अंधाधुंध सरकार है, जिसको जो आया तो करते रहते, गाते दिए मूठ पलिती कपड़ तो। परंतु इस बात को समझते थोड़ा ही है। कौन गाते हैं? मूठ पलिती कपड़ धोए, ये कौन गाते हैं? सिख लोग। सिख लोगों में ये गायन चलता है, मूठ पलिती कपड़ धोए, वो गुरु नानक को लगा देते हैं। परंतु गुरु नानक की तो बात ही नहीं। ये शरीर रूपी वस्त्रों को धोने वाला तो एक शिव बाबा है, जो इस धरती पर आता है तो पहले आत्मा रूपी बीज को धोता है। आत्मा मन बुद्धि साफ हो जाती है और उसके बाद फिर ये जो शरीर मिला हुआ है, ये शरीर भी 5 तत्वों का शुद्ध हो जाता है। 5 तत्व जब तक तत्व प्रधान न बने तब तक दुनिया का परिवर्तन नहीं कहा जाएगा। तो देखो, वो तो मूठ पलिती है, फिर कह देते हैं मूठ पलिती कपड़ धोए। परंतु नानक ने तो गुरु अपने को नहीं कहा, किसको कहा? उन्होंने तो नहीं कहा
प्यार के लिए कहा, बाप की महिमा गाई, बाप के लिए बोला, मुझ पर से कपड़ तो है। सिखों ने फिर किसको लगा दिया? गुरु नानक को लगा दिया। खुद मुंह पलीती है ना, मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे, बाप आए करके घोर अंधियारे से फिर घोर सोचना करते हैं, बाबा बाबा कर भी फिर मुंह मोड़ लेते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। इन जैसा महामूर्ख तो कोई होता नहीं। इन जैसा जो बाबा बाबा कहते हैं, अन्याम करते हैं कि हमको बाबा मिल गया, भगवान मिल गया, पढ़ाई भी पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं। महान कम वक्त हैं, वो तो पढ़ाई को छोड़ दे, उनको भी कहा जाता है कम वक्त। कितना जबरदस्त यहाँ खजाना मिलता है, ऐसे बाप को थोड़े तो छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है, आप भले कुछ भी कहो, कुछ भी करो, मारो पीटो, हम आपका दर कभी छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तो देखो, थोड़ी सी बात पर बिगड़ करके छोड़कर भाग जाते हैं, बाप को फारकती दे देते। ऐसे बहुत हैं जो छोड़कर चले गए, बाप के बने, परंतु बाप थोड़ी छोड़ेंगे क्या? कोई भी आते हैं, बाप का बनते हैं, बाबा बाबा कहते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, और थोड़ी सी कुछ खिचपिच हुई और छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन बाप क्या कहते हैं? भले तुम अभी छोड़ के चले गए, लेकिन हम तुमको छोड़ने वाले नहीं है। बाप आई है वेद की बादशाही देने के लिए, जब आए हैं तो छोड़ने की तो बात ही नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम चले जाओ। मैंने बाप देह का जब आते हैं तो कोई बच्चे से ये नहीं कहते कि तुम चले जाओ, बच्चे खुद ही अपने आप ही छोड़ के चले जाते हैं। तो देखो, बहुत अच्छी धारणा करनी है। स्त्रियां भी रिपोर्ट करती हैं, ये हमको बहुत तंग करते हैं नगन होने के लिए। ऐसे भी बहुत झगड़ा करने वाली होती हैं। बच्चों में भी हिम्मत चाहिए। आजकल लोग बहुत खराब हैं, बड़ी संभाल करनी पड़ती है। भाइयों को बहनों की संभाल करनी पड़ती है। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है। हम आत्माओं को बाप से वर्षा जरूर लेना है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यति। निश्चय बुद्धि विजयंती क्या मतलब हुआ? अनिश्चय बुद्धि विनश्यति मतलब अनिश्चय जिसको बैठ जाता है उसका विनाश हो जाता है, पद का विनाश हो जाता है। जो निश्चय बुद्धि बन करके अंत तक रहेंगे उनका ऊंचा पद बनता है, और जो अनिश्चय बुद्धि बीच बीच में होते रहते हैं, ग्लानि करते रहते हैं, हिलते जुलते रहते हैं, उनका पद नीचा हो जाता है। ज्ञान एक ही है और एक ही ज्ञान सागर ज्ञान देते हैं। बाकी तो इस दुनिया में सारा ज्ञानी, बल कोई अपन को कितना भी ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं सारा ज्ञानी। ज्ञानी किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सच्चाई की जानकारी को ज्ञान कहा जाता है। परंतु ये अज्ञानी मनुष्य ये भी नहीं जानते। अच्छा, भी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की दिल में जान से याद क्या? गुड मॉर्निंग। ये रात्रि क्लास है 2 अगस्त 1965। बच्चे बाप को ज्ञान का सागर कहते हैं।
इसको ही रचयिता पादक कहा जाता है। साधु संत आदि कहते हैं कि रचयिता और उसकी रचना आदि को हम नहीं जानते हैं। बाकी कहते हैं हम तो जानता हूं, तुम नहीं जानते। यही बात है फिर बाद में शास्त्रों में लिखी थी। मनुष्य गुरुओं ने क्या लिखी? हे अर्जुन, तेरे अनेक जन्मों को मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। 84 जन्म के लिए भी बात कहते हैं कि हम तुम्हारे 84 जन्मों को जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। अब ये सभी बातें 84 जन्मों की हैं। रचना की आदि मध्य अंत का राज रचयिता बाप ही समझाते हैं। रचयिता है तो जरूर फिर विनाश भी कराते हैं। सिर्फ क्रिएटर कहना तो माना कि प्रलय हो गई, प्रलय हो फिर नई दुनिया रचे, परंतु ऐसा तो होता नहीं। उसके जानते हैं कि बरोबर बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाबा बाबा कहते रहना चाहिए, लौकिक बाप तो नहीं कहेंगे कि माँ ने कभी याद करो। एक ही पारलौकिक बात है जो इस सृष्टि पर आकर कहते हैं बच्चों को कि माँ ने कभी याद करो। क्यों लौकिक बात क्यों नहीं कहेंगे कि माँ ने कभी याद करो? पारलौकिक बात ही आकर क्यों कहते हैं माँ ने कभी याद करो? हाँ, जो भी लौकिक है इस दुनिया में वो कोई भी नहीं कह सकते कि मुझे एक को याद करो, मेरी याद से तुम्हारा कल्याण होगा। ये तो सिर्फ परमपिता परमात्मा ही इस धरती पर आकर कह सकते हैं कि मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि वो सदा शिव है, सदैव कल्याणकारी है, सदैव पवित्र है। जो सदैव पवित्र है वो ही दूसरों को पवित्र बना सकता है। वेद के ढेर बच्चे हैं, आगे चलकर और बहुत होते जा रहे हैं। ये मकान तो बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। अब की बात बताइए। संसद में तो खपड़ेल का मकान बना हुआ था, एक छोटा सा हाल डाल दिया था, लेकिन आगे के लिए भविष्य के लिए बताया कि बहुत बड़े बड़े मकान बनाने पड़ेंगे। ये पूरा ठिकाना है वानप्रस्थ अवस्था वालों का। कौन सा ठिकाना? जो भी माउंट आबू में मकान बनते जा रहेंगे ये सब पूरा ठिकाना है वानप्रस्थ अवस्था वालों का, जिनको वाणी से परे जाना है। और ये है बेहद की वानप्रस्थ अवस्था का अर्थ। हद के वाणी से परे जाने वालों की बात नहीं है। बेहद की वाणी से परे जाने वाले क्या होते हैं? वो तो मुख से बोलना बंद कर देते हैं। यहाँ मुख से बोलने की बात नहीं है, यहाँ है अंदर से संकल्प भी नहीं चलना चाहिए। संकल्प भी अगर चलते हैं तो इसके क्या साबित होता है? अंदर अंदर बुदबुदाते हैं, बाहर से नहीं बोलते हैं, तो वाइब्रेशन खराब होगा या अच्छा बनेगा? और भी खराब बनेगा, क्योंकि संकल्पों की मार तो और ज्यादा तीखी होती है। मनुष्य तो एक भी नहीं है जो कि बाप को जाने और जान करके यथार्थ रीति याद करे। यथार्थ रीति याद करे क्या है मनुष्य? वानप्रस्थ अवस्था की बात कर रहे थे। बाप आते कहाँ से? ऐसे धाम से आते हैं जहाँ वाणी का काम होता ही नहीं, वहाँ वाणी होती नहीं।
इस दुनिया में आते हैं तो क्या बाप वाणी नहीं चलाते हैं? वाणी तो चलाते हैं, लेकिन वाणी चलाते हुए भी अपने अंदर उनको सोचने की जरूरत नहीं होती। उनका कोई संकल्प नहीं चलता। मनुष्यों का संकल्प चलता है, मनन चिंतन मंथन चलता है, अच्छे संकल्प भी चलते हैं, बुरे संकल्प भी चलते हैं, परंतु भगवान बाप का कोई संकल्प नहीं चलता। उनको असोचता कहा जाता है। उनका मन चलायमान नहीं है, वो अमन है। कहते हैं अमन चैन है तुम्हारे घर में? मन बहुत चंचल होता है, चलायमान होता है, तो अमन नहीं होता है। अमन चैन कब होगा? जब मन की चंचलता खराब हो जाए। तो जो बाप को जाने, वह यथार्थ रीति याद कर सके, वो अभी एक भी नहीं है। क्या जाने? बाप को जाने और जान करके यथार्थ रीति याद करे। कैसे याद करे? कि बाप असोचता है तो याद करने वाला भी क्या बन जाना चाहिए? असोचता बन जाना चाहिए। हम मन पूरा कंट्रोल में आ जाए। ईश्वर का स्मरण करते हैं, परंतु फल कुछ भी नहीं मिलता है। भगवान को याद करें तो कुछ फल भी मिलना चाहिए ना। फल क्यों नहीं मिलता है? तो पत्थर टिककर को याद करते रहते हैं। जो पत्थर बुद्धि है उन्हें भगवान समझ लेते हैं, बिस्तर बुद्धि को समझ लेते हैं, कणकण में भगवान समझ लेते हैं। तो जैसे वो समझ लेते हैं वैसे ही तो बनेंगे ना। असली भगवान को पहचानते हैं और ना असली प्राप्ति कर पाते हैं। जिसको याद करेंगे वैसे ही बनना चाहिए। जानते नहीं है, शिव के मंदिर में जाकर के काशी करवट खाते हैं, परंतु ऐसे नहीं है कि काशी करवट खाने वाले कोई शिवपुरी में पहुंच जाएंगे। कोई शिवपुरी में पहुंच जाते हैं क्या? हाँ, ये है कि काशी करवट जो खाते हैं उनके पूर्व जन्म के पाप खलास हो जाते हैं। अगला जन्म लेकर के फिर से विड़ती से पाप करने लग पड़ते हैं। इनकारपोरियल वर्ल्ड को शिवपुरी कहा जाता है। काशी करवट खाने वाले सब दोबारा जन्म लेकर के कारपोरियल बनते हैं, शाकाहारी बनते हैं। तुम जानते हो कि अभी तो ये नाटक पूरा होता है। हम जा रहेंगे शांति धाम, वाणी से परे। सतो प्रधान दुनिया अथवा स्वर्ग ये बनेगा जरूर। हम ही यहाँ आ रहे हैं, दिलवाड़ा मंदिर देखेंगे तो समझेंगे कि वास्तव में ये तो हमारा ही यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर में क्या है? दिलवाड़ा मंदिर की यादगार माउंट आबू में ही क्यों बनी हुई है? जरूर वाणी से परे की स्टेज में रहने की तपस्या माउंट आबू में संगठित होकर की गई। इनके द्वारा, खास करके 108 के द्वारा, जिनका यादगार मंदिर बना हुआ है। और फिर आम ढेर सारे मंदिर देखेंगे तो समझेंगे। मंदिर में शक्ल तुम्हारी थोड़ा ही होगी। किससे बोला? तपस्वी शक्ल नहीं होगी वहां। संस्कृत में बोला, जिनके जन्मों को बोला उनके लिए कहा तुम्हारी शक्ल नहीं होगी, फिर होगी किसकी?
जो भी तपस्या करने वाले होंगे उनकी यादगार बनी हुई। तुम्हारा शरीर तो यहीं पर खराब हो जाएगा। अरे किससे बोला? 67 में जिनके सामने बोला कि तुम्हारा शरीर तो यहीं पर खलास हो जाएगा, माने इस दुनिया में ही खलास हो जाएगा, तो नई दुनिया कहाँ से आ गई? इनका शरीर खलास हो जाएगा। उस समय जो सामने बैठे हुए थे उनके लिए बोला कि तुम्हारा शरीर तो यहीं खलास हो जाएगा, फिर बचेगा किसका? जो यहाँ बैठ कर अंत में तपस्या करेंगे विनाश के टाइम पर, उनका शरीर रहेगा। बच्चों को ये नॉलेज बाप के बगैर कोई नहीं दे सकता। रिफ्रेश होने के लिए बाप के पास आते हैं। बेहद का बाप है तो दादा भी बेहद का ही है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका रचयिता प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है। देखा तो दादा लिखा इसका टाइटल था, ये गायन कैसे चल गया? सारी दुनिया के मनुष्य मात्रों का गायन कैसे? उन्हें तो 68 में चली छोड़ दिया। सारी शक्ति का प्रजापिता हुआ क्या? सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं 500-700 करोड़, उनका रचयिता है। रचयिता है, जीवंत में रचयिता है या शरीर छोड़ जाएगा के बाद? जीवंत में रचयिता है। रचयिता होता ही है साकार। वो प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है। गाया कब जाता है? जब प्रैक्टिकल में हुआ हो। देखो इनको ये चोटी भी नहीं है। बाबा ये नई सृष्टि रच रहे हैं, ये है मुखवंशावली। नई दुनिया तो शुरू होती ही है। मुखवंशावली से नई दुनिया शुरू होती है। मुखवंशावली से नई दुनिया बन न सके। क्यों कहा तुम्हारा शरीर यहीं पर खलास हो जाएगा? क्योंकि उस समय जो भी सुनने वाले बैठे थे सामने वो मुखवंशावली नहीं थे, वो मुखवंशावली थे। बाबा के रूप में उनको याद करते थे। ये बुद्धिमनी वैसा सुनाने वाला शिव बाबा है। मुख से निकली हुई बातों पर ध्यान नहीं देते थे। बाबा के शरीर पर, बाबा के चेहरे पर बुद्धि लगी रहती थी। मुख से निकली हुई बातों पर अगर ध्यान दिया होता तो कहा जाता मुखवंशावली। तो नई दुनिया की शुरुआत मुखवंशावलियों के द्वारा होती है। मुखवंशावलियों के द्वारा नई दुनिया की शुरुआत नहीं होती है। मुखवंशावली कहाँ से ले जा रही है? मुखवंशावली का खलास हो जाएंगे और मुखवंशावली रह जाएंगे। जिन्होंने मुख से निकली हुई बातों को महत्व दिया वो ही बचेंगे। मनन चिंतन मंथन किया वो ही बचेंगे और दूसरे सब खलास हो जाने वाले। इस समय तुमको अडॉप्ट किया जाता है, इसलिए तुम वो मुखवंशावली अडॉप्ट कोई से तो करते होंगे ना। शुद्ध को अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। मनुष्य देवता किए कर तो लागी बात। शूद्र को ब्राह्मण बनाने के लिए नहीं कहते, शूद्र से ब्राह्मण बनाते किए कर तो लागी बात। क्या बोलते हैं? हाँ, शूद्र से ब्राह्मण बनाने में लंबा टाइम लगता है, लेकिन ब्राह्मण से
देवता बनाने में बार माने देर नहीं लगती। कितनी देर लगती है? पक्का ब्राह्मण तो पक्का देवता बनने में 1 सेकंड लगता है। ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितनी देर लगती है? 1 सेकंड लगता। ऐसे तो कहीं भी नहीं है कि असुरों और देवताओं की युद्ध लगी होगी। शास्त्रों में लिख दिया है असुरों और देवताओं की युद्ध लगी। बात समझाते हैं वो शूद्र संप्रदाय है जिनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठती कि असुर और देवता आपस में लड़ते नहीं है। देवताएं होते हैं स्वर्ग में और असुर होते हैं इस नरक की दुनिया में। असुर कहा जाता है रावण संप्रदाय वालों को। जहाँ रावण संप्रदाय वाले होते हैं वहाँ राम संप्रदाय वाले टिक नहीं सकते, वहाँ होते नहीं। तो डायरेक्ट ईश्वर के बन गए। तुम जानते हो प्रजापिता ब्रह्मा कैसे अडॉप्ट करते हैं? कन्या को अडॉप्ट करते हैं तो कहते हैं ना कि हमारी स्त्री है। कैसे बताया? कैसे अडॉप्ट करते हैं ये तरीका बताया। तुम जानते हो कि प्रजापिता ब्रह्मा कैसे अडॉप्ट करते हैं? कैसे अडॉप्ट करते हैं? ज्ञान से अडॉप्ट करते हैं। मन जो ज्ञान सुनाते हैं तो ज्ञान सुना करके उनको अडॉप्ट करते तो हमारे हो। ऐसे कोई हमारा बन जाता है? तो फिर ज्ञान सुनाने से कोई भगवान बाप का बन जाता है क्या? क्या संबंध संपर्क जुड़ जाता है ज्ञान सुनाने मात्र से। जिसके पति देने से संबंध जुड़ जाता है। अभी मिसाल दिया। तुम जानते हो प्रजापिता ब्रह्मा कैसे अडॉप्ट करते हैं? कन्या को अडॉप्ट करते हैं तो कहते हैं ना कि ये हमारी स्त्री है। नहीं, अडॉप्ट करने वाला भी स्वीकार करे। क्या स्वीकार करे? ये मेरा बच्चा है। बच्चे तो निश्चय पत्र लिख करके देते हैं लेकिन बाप स्वीकार कर किया बच्चों को कि तुम मेरे बच्चे हो। किया बच्चों ने लिख करके दिया लेकिन बाप ने स्वीकार नहीं किया। तो जब तक बाप स्वीकार न करे कि तुम मेरे बच्चे हो तब तक बाप बच्चे का संबंध पक्का नहीं आ जाएगा। ये क्या बात है? निश्चय पत्र तो देर लिख करके दे दिए, पोता मेल भी लिख करके दे दिया। एक बार नहीं 10 बार पोता मेल लिख करके दे दिया। फिर बनेंगे भाई परीक्षा होती है। फाइनल परीक्षा में जो पास होते हैं तो पता लगता है कि ये मेरे बच्चे हैं और ये दुनियादारी में रावण को बताएगी। सचिव में भी ऐसे ही होगा। कैसे? स्त्री को अडॉप्ट किया जाता है ना। इस समय तो बच्चे हैं को वंशावली। किस समय की बात बताई? 67 की बात बताई। इस समय जो भी बच्चे हैं वो सब है कुहवंशावली। एक बाप जब प्रवेश करते हैं माता के रूप में नहीं, बाप के रूप में प्रवेश करते हैं तो मुखवंशावली बनाते हैं। कहते हैं ना कि ईश्वर का अंत कोई नहीं पाते। ईश्वर को कोई जान नहीं सकते, न ईश्वर को और न अपनी आत्मा को जानते हैं। ईश्वर को जाने तो अपनी आत्मा को भी जाने। क्या जाने अपनी आत्मा? जान तो दिया जिंदगी।
है? मतलब पाठ आत्मा के अनेक जन्मों के पाठ को भी जाने। बाप ही आत्मा समझाते हैं। नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं है, बाप सभी बातें समझाते हैं। मनुष्य से डॉक्टर, सर्जन, बैरिस्टर वगैरह बनते हैं ना, यहाँ से तुमको बाप देवता बनाते हैं। मनुष्य से क्या बनाते हैं? नर से नारायण बनाते हैं। तुमको देवता नहीं पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाता है? बैरिस्टर को बैरिस्टर पढ़ाते हैं, डॉक्टर को डॉक्टर पढ़ाता है, इंजीनियर को इंजीनियर पढ़ाता है। और यहाँ तुमको देवता नहीं पढ़ाते हैं। क्या बात है? डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बनाएगा ना, खुद ही डॉक्टर नहीं होगा तो डॉक्टर कैसे बनाएगा? इंजीनियर होगा तभी तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाएगा। खुद इंजीनियर नहीं होगा तो डॉक्टर कैसे, इंजीनियर कैसे बनाएगा? तुमको देवता नहीं पढ़ाते। कौन पढ़ाते हैं? हाँ, जिसने प्रवेश किया उसके द्वारा शिव बाबा नहीं पढ़ाते। शिव बाबा भगवान है या नहीं? तो शिव बाबा भगवान है तो जिसमें प्रवेश करेगा उसको भगवान नहीं बनाता है? कौन से तन की बात है? की वाणी है। तो जिसमें प्रवेश किया उसको भगवान बनाया? अगर भगवान बनाया होता तो ब्रह्मा जी मंदिर बनते, पूजा होती। भगवान आते हैं तो क्या बनाते हैं? भगवान भगवती बनाते हैं। तो बोला बाप ही आकर समझाते हैं, तुमको देवता नहीं पढ़ाते हैं। ये है अलौकिक पढ़ाई। किसके लिए बोला तुमको देवता नहीं पढ़ाते हैं? तथा कथित तो उस समय के ब्राह्मणों के लिए बोला तुमको देवता नहीं पढ़ाते हैं, तुमको पढ़ाने वाला ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा से तुम क्या बनते हो? ब्राह्मण बनते हो, देवता नहीं बनते। ये फिर सेकंड मशीनरी है। पहली मशीनरी क्या है? शूद्र से ब्राह्मण बनाने की। वो किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा शूद्र से ब्राह्मण बनाया। फिर उसके बाद फिर ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके क्या बनाते हैं? मनुष्य से देवता बनाते हैं। किसके द्वारा बनाते हैं? हाँ, उनको तो ब्रह्मा कहा गया। जिसके द्वारा बनाते हैं उसको कहते हैं शंकर, देवदेव, महादेव कहते हैं। और जिसमें बनाते हैं प्रवेश करके वो संसार में किस रूप में प्रत्यक्ष होता है? जिसके द्वारा पढ़ाते हैं वो संसार में भगवान भगवती के रूप में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो बाप ही आकर के समझाते हैं। ये अलौकिक पढ़ाई जो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं और तुम बच्चे पढ़ते हो। यहाँ पर तो देवता है ही नहीं जो कि मनुष्य को पढ़ा करके देवता बना ले। कहाँ पर नहीं, फिर कहाँ पर होंगे? यहाँ पर तो देवता है ही नहीं जो कि मनुष्य को पढ़ाकर देवता बना ले। अच्छा, कलयुग बदलेगा तभी पढ़ाने वाले कभी कोई होंगे? यहाँ पर तो कोई देवता है ही नहीं जो कि मनुष्य को पढ़ाकर देवता बना ले। अच्छा, यहाँ नहीं तो कहीं होंगे? हाँ, एक है संगम युग साधारण और एक है पुरुषोत्तम संगम युग। बाद उनको अडाप्ट करके फिर पढ़ाते हैं। क्या अडाप्ट करके माना स्वीकार करते हैं। ऐसे नहीं कि तुमने खून से लेके दे दिया
तो बच्चे बन गए। निश्चय पत्र लिख करके दे दिया तो मान लेंगे तुम्हारी बात कि हाँ तुम बच्चे बन गए। बाप तुमको अडॉप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं कि हाँ ठीक है तो हमारे बच्चे हो। तो हाँ, फाइनल परीक्षा के बाद अब पढ़ाएंगे, असली पढ़ाई तो तभी होगी। अभी तो जानते हैं, पता नहीं हमारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। है भक्ति मार्ग की तो है ही पुरानी कहानी है, देवताएं भी होकर के गए हैं। क्राइस्ट भी तो क्रिश्चियंस का ऊपर गया है ना। तुम जानते हो ये सब होकर के गए। उनकी कहानियां बाद में पीछे बैठ करके बनाते हैं। चतुर्वेदा में क्या हुआ है वो दुनिया नहीं जानती है। अब तो मूल वतन को भी जानते हो, नई दुनिया को भी जानते हो। क्या मूल वतन को जाना है तुमने? मूल वतन को क्या जाना है? सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार एक प्रकाशित लोक है जहाँ आत्माएं रहती है, आत्माएं वहां से आती है। इतना ही जाना ना, ज्ञान का है? पता, ज्ञान का पता। वहाँ जड़ धाम जहाँ है वहाँ ज्ञान का पता है। अब तुम जानते हो कि मूल वतन क्या है। मूल वतन वो है जहाँ आत्माएं अशोचिता बन करके रहती है। क्या? मन बुद्धि मन कोई काम नहीं करता, अचल मन हो जाता है। दुनिया में भले विनाश होता है लेकिन उन तपस्या के ऊपर कोई असर न पड़े, भयभीत न हो जाए। अब तो मूल वतन को भी तुमने जाना है, वहां पर हम आत्माएं रहती हैं। ये बातें जो अच्छे अच्छे समझू हैं वो ही समझते हैं, बूढ़े बूढ़े तरह नहीं समझ सकते हैं। जो पुराने पुराने बूढ़े बूढ़े हैं वो नहीं समझ सकते, जो नए नए आते हैं वो समझ जाते हैं। बूढ़े बूढ़े नहीं समझते हैं, सुनते हैं तो फिर भूल जाते हैं, गौर नहीं करते हैं। क्योंकि देखा जाता है तकदीर में इनकी इतना नहीं है, इसकी तरफ इशारा दिया। जो बूढ़े बूढ़े रहे पड़े थे उस समय उन सब की तरफ इशारा दिया, क्योंकि देखा जाता है इनकी तकदीर में इतना नहीं है। इतना मन इतना इनकी तकदीर में नहीं है जितना हाँ, जितना जो नए नए आने वाले उनकी तकदीर में जितना है उतना इनकी तकदीर में, ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स की तकदीर में नहीं है। क्यों नहीं है? जो भी बातें बाबा बोलते हैं उन बातों पर विचार नहीं करते। बच्चे अटेंशन नहीं देते हैं। बस बाबा ने बोला और बच्चों ने सुन लिया। बस जो बोला वो तो बोलने की गहराई क्या है, क्यों बोला, जो बोला उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, अटेंशन नहीं देते हैं। बस तकदीर भी नहीं है तो फिर तदबीर क्या करेंगे। इनकी तकदीर में इतना नहीं है। इतना का मतलब क्या हुआ, माना राधा कृष्ण के रूप में जो जन्म लेंगे बच्चे, उनके लिए कहेंगे इनकी तकदीर में इतना है। कितना, जितना राधा कृष्ण को जन्म देने वालों की तकदीर में है। ज्यादा तकदीरवान कौन हुए, जन्म लेने वाले ज्यादा तकदीरवान हुए या जन्म देने वाले ज्यादा तकदीरवान हुए। तो ये किसके लिए बोला, देखा जाता है कि इनकी तकदीर में इतना नहीं है। हाँ, जो सुन करके
बस शांत हो गए, सुन लिया। सुनने के आगे मन बुद्धि चलती नहीं, अटेंशन नहीं देते हैं। अटेंशन नहीं देते हैं तो तदबीर क्या करेंगे? तदबीर और तकदीर। तदबीर मन, अरे नई दुनिया तो बननी है, ये तो पक्का है, लेकिन तदबीर करनी पड़ेगी ना कि अपने आप बन जाएगी। कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा नई दुनिया बनाने के लिए। बाबा ने तो बता दिया नई दुनिया आने वाली है, स्वर्ग आने वाला है, नरक खत्म होने वाला है, लेकिन तरीका बुद्धि में आना चाहिए ना, प्लानिंग बुद्धि में आना चाहिए ना कि नई दुनिया कैसे बनेगी। तकदीर में नहीं है तो बाबा क्या कर सकते हैं? बच्चों की बुद्धि में है कि बेहद का बाप हम बच्चों को बैठ कर पढ़ाते हैं, तो वेद की राजा स्थापना हो जाती है। क्या बुद्धि में है? कब वेद की राजा स्थापना हो जाती है? बच्चों की बुद्धि में है कि बेहद का बाप हम बच्चों को बैठकर पढ़ाते हैं। बेहद की अम्मा नहीं पढ़ाती है, कौन पढ़ाते हैं? तब राजा स्थापना हो जाती है। बेहद का बाप बैठ पढ़ाते हैं। बेहद का बाप क्या होता है? बेहद की अम्मा क्या होती है? बेहद माना क्या? सारी मनुष्य में शक्ति। जो बेहद का बाप है तो सारी मनुष्य शक्ति उसको बाप स्वीकार करेगी, प्रैक्टिकल में मानेगी, समझेगी कि बाप आया हुआ है। बेहद का बाप हम बच्चों को बैठ करके पढ़ाते हैं, तो बेहद की राजा स्थापना हो जाती है। संस्कृत की बात नहीं, तो संस्कृत में जिन बच्चों को बैठ पढ़ाया तो बेहद की राजा ही स्थापना हो गई क्या? है? नहीं होगी तो फिर किसके लिए बोला? इशारा दिया 50-60 गांव होंगे, मगर तुम विश्व के मालिक बनते हो। ये क्या मतलब? अच्छा 60 गांव ही होंगे, बाकी कंठ सब नहीं 50-60 गांव होंगे। माने इतनी ऐसी गीता पाठशालाएं होंगी परिपक्व बुद्धि वाली, जहाँ जिनकी बुद्धि में, बच्चों की बुद्धि में ये बात बैठी होगी कि अब हमको राजा ही मिलने वाली है। वो तो होंगे, मगर तुम विश्व के मालिक बनते हो। ऐसे नहीं 50-60 गांव के ही मालिक बनते हो, विश्व के मालिक बनते हो। ये बुद्धि में ये बात बुद्धि में लाना चाहिए। माना 2 दुनिया हो गई। कौन सी 2 दुनिया? जो नरक की दुनिया होगी वो सारे विश्व की दुनिया, और जो स्वर्ग की दुनिया होगी वो छोटी सी दुनिया। परम पिता परमात्मा ने विश्व को विश्व की बादशाही का वर्षा दिया है। विश्व को कि विश्वास हो, परम पिता परमात्मा ने विश्व की बादशाही वर्षा दिया है। भारत सचिव था ना, देवी देवताओं का राज्य था, और कोई भी नहीं, ना ही कोई बौद्धिक खंड, चीनी खंड था। तुम जानते हो स्वर्ग में यहाँ का पता नहीं रहेगा, माना जो स्वर्गीय स्टेज में पहुंचने वाले होंगे वो तो पुरानी दुनिया को भूल चुके होंगे। सूर्यवंशी थे तो चंद्रवंशी नहीं थे, फिर चंद्रवंशी थे तो वैश्यवंशी नहीं थे। मुख्य तो है देवता, बाकी दूसरे धर्म तो है ही बाई क्राफ्ट।
ये वैरायटी धर्मों का वैरायटी फीचर्स का झाड़ है। विराट रूप तुम्हारे लिए है। 84 जन्मों में तुम इन वर्णों में आते हो। इस समय तो मनुष्य नई दुनिया का नाम सुन करके अजब खाते हैं। जिनकी बुद्धि में बैठता है, जिनको अच्छा लगता है, उनकी बुद्धि में जम जाता है। कलम कैसे लगती है, ये भी बंडल है ना। कैसे कलम लगती है? पुरानी दुनिया 500 करोड़ की, उसमें से उठाए गए सिंध हैदराबाद में 300-400 में फिर दोबारा कलम लगती है। जो शूद्र से ब्राह्मण बने, उन ब्राह्मणों की फिर कलम लगाई जाती है। तो ब्राह्मण से फिर क्या बनते हैं? फिर देवता बनते हैं। कलम कैसे लगती है, ये भी बंडल है। इन देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। पहले तो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, ये कलम हुई। शूद्रों की दुनिया से निकाला, क्या बनाया? ब्राह्मण बनाया। ये पहली बात, पहली वजह। उसके बाद फिर ब्राह्मणों से देवता बनाया जाता है, तो कलम लगाया जाता है ना। ढेर की ढेर प्रजा होती है, वृद्धि को पाते जाते हैं। राजाओं की भी वृद्धि और प्रजा की भी वृद्धि होती जा रही। क्या कितने ही आकर के सीखेंगे? अभी तो बहुत थोड़े हैं। अभी जो है वो 10% भी नहीं है। क्या क्या सीखेंगे? मनुष्य से देवता बनना बहुत आकर के सीखेंगे। अभी तो बहुत ही थोड़े हैं जो मनुष्य से देवता बनने वाले। किस समय की बात? 67 की। 10% भी नहीं है। क्या जितने भी थे उस समय, उसमें क्या बोला कि 10% भी ऐसे नहीं है जो मनुष्य से देवता बनने वाले हो। 2 से 4, फिर 4 से 8, ऐसे ऐसे झाड़ बढ़ता जाता है। क्या मतलब? नहीं, जैसे अष्टदेव की बात आई तो पहले कितने प्रत्यक्ष होते हैं? 2 प्रत्यक्ष होते हैं। 2 प्रत्यक्ष होते हैं, फिर 2 से 4 प्रत्यक्ष होंगे, 4 से फिर 8, ऐसे ऐसे झाड़ बढ़ता जाता है। इसमें फिर तूफान लगने पर क्षमते भी है। छोटा झाड़ होता है ना, तो छोटे झाड़ को तूफान ज्यादा असर करता है या बड़े झाड़ को तूफान ज्यादा असर करता है? बड़े झाड़ को तूफान असर करता है। छोटे झाड़ को तूफान ज्यादा असर करता है, और जो जड़ जमा जाता है गहरी, उसको तूफान ज्यादा असर नहीं करता है। तो इसमें तूफान लगने पर गिरते भी हैं, छनते भी हैं। आप कहते हैं कि अंत में कोई भी याद नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी घर गृहस्थ संबंधी पदार्थ आदि याद आए तो क्षण पड़ेंगे, गिर पड़ेंगे। अभी नंबर डिक्लेयर होने वाले हैं, लेट का बोर्ड लगा है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। तो अंत में कोई भी याद नहीं आना चाहिए। आत्मा को सतोप्रधान तो बनना ही है। अरे जब बनना ही है, पक्का है, तो चिंता क्यों करें? सतोप्रधान तो बनी जाएगी, लेकिन अपने पुरुषार्थ से बन जाएगी, वो ज्यादा फायदा है। या समय की मार लगेगी तब बन जाएगी, उसमें ज्यादा फायदा है। सतोप्रधान बनना है, इसके लिए योगाग्नि है। तुम
बच्चे समझते हो कि हम बाप को याद करने से तो सुखदान बन जाने, मूल बात याद की है। भक्ति मार्ग की परिक्राएं आज तो अब छूट गई। कोई लगाते नहीं लगाते हैं? कोई हो ऐसे ज्ञानी में भी चल रहे हैं और भक्ति मार्ग की परिक्राएं भी लगा रहे हो? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। हाँ, भक्ति मार्ग की परिक्राएं आज तो आप तुमसे छूट गई। अब सिर्फ शांत में रहना है। बाप को याद करो और 84 सेक्टर को याद करो। याद करते समय मुख से बोलो भी नहीं। तो होते हैं बाबा को याद करेंगे तो मुख से बच्चे अब तो मूल वतन को जान गए। जहाँ पर बाप रहते हैं वहाँ पर हम भी रहते हैं। बाकी सृष्टि का चक्र तो यहाँ ही समझना होता है। दुनिया में तो मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं। सर्विस के लिए तो बाबा कहते रहते हैं कि अच्छे अच्छे चित्र बनाओ, तैयारी करो। बाकी कोई फंड आदि इकट्ठा नहीं करना है, माना? कोई भी सेवा करने के लिए कोई भी चंदा आदि इकट्ठा करने की दरकार नहीं है। अगर चंदा आदि इकट्ठा करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? भक्ति मार्ग। वो भी तो मांगा जाता है ना। अच्छा तुम दो तो ये भी मांगना हुआ ना। अपनी ताकत से तो अपन राजधानी स्थापन नहीं की ना। सावन शाह की हुंडी भरनी ही है, ये निश्चय रखो। कोई से मांगने की दरकार नहीं है। ड्रामा में तो पहले से ही हुए। समय पर तभी कुछ आ जाएगा। इसमें तुम बेफिक्र रहो। तुम काम करेंगे तो ड्रामा में ये पहले से ही है। बाप खातिरी देते हैं। जब बाप खातिरी देते हैं, कौन से बाप? जो बाप खातिरी देते हैं तो बाबा थोड़े ही करेंगे कि कैसे चलेगा आगे चलकर। दूल्हा लाल का कुआं भरा हुआ है। याद के प्यार से बच्चों की अवस्था का पता पड़ जाता है। याद नहीं न रहने से पाप हो जाते हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है। इसलिए बाबा कहते हैं शाम को रोज आना पोता में निकालो। घाटा किया अथवा फायदा किया, घाटा और फायदा तो होता है ना। सयाने बच्चे जो होते हैं तो रोज आना अपना पोता में देखेंगे कि आज हमने कितनी कमाई की। देखेंगे आज तो बहुत फायदा हुआ, आज कम फायदा हुआ। बेईमानी के कारण अपना बहुत नुकसान कर देते हैं। जो नुकसान करते रहते हैं वो शिव बाबा के दिल से ही हट जाते हैं। तो बच्चा होता है बहुत दुकान संभालता है, अच्छे से दुकान संभालता है, गलतियां भूले कम करता है तो बाप की उस पर मिल जाती है। कोई बच्चा होता है एक तो दुकान में जाता ही नहीं और खेले सारे दुकान में गया भी तो ढेर सारा नुकसान कर देगा, घाटा ही घाटा मारता है। तो शिव बाबा के दिल से हट जाते हैं। कौन? जो सर्विस की बदली फिर सर्विस ही करते रहते हैं। अभिमान से चुकते ही नहीं। बाबा हमेशा समझाते हैं यहाँ पर जिनको भी ले आओ तो ठोक ठोक करके ले आओ। कहाँ पर ले आओ? बाबा के सामने जिन बच्चों को भी लाओ भक्ति कराने के लिए, बाबा के घर में ले जाओ तो ठोक ठोक करके ले जाओ। बच्चे को ले आते हैं
पक्के नहीं हैं, आए बाद में कोई डिस्टर्ब करते रहे तो ले आने वालों के ऊपर भी दंड पड़ जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है। अपने ही सत्यानाश कर लेते हैं बाबा का बनकर, फिर अपन से कोई भूल करते हैं तो बहुत नुकसान होता है। 5 मंजिलों पर से धक्का खाने पर हड्डी बुद्धि ही टूट जाती है। माया ऐसी प्रबल है जो नाक से पकड़ करके गटर में गिराए नहीं थी, बच्चे राय देते हैं, बच्चे किसको राय देते हैं? बच्चे राय देते हैं, किसको राय देते हैं? भगवान बाप को भी बच्चे राय देते हैं। भगवान बना किसी से क्या राय लेंगे? भगवान को भी बच्चों की राय की दरकार है क्या? जो सचिव के राजाएं होते हैं वो भी मंत्री नहीं रखते राय लेने के लिए। सचिव में देवताएं होते हैं, देवताएं उनकी कोटि के होते हैं या भगवान उनकी कोटि का होता है? कैटेगरी होती है ना। जैसे गीता में लिखा है भगवान के पुजारी भगवान को प्राप्त करते हैं, देवताओं के पुजारी देवताओं से प्राप्ति करते हैं, और भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं। तो भगवान वाला किससे राय लेंगे? जब सत्ययुग त्रेता के देवताएं ही किसी से राय नहीं लेते, किसी को मंत्री नहीं रखते, मंत्रणा नहीं लेते, तो भगवान किसी से राय लेंगे क्या? वो तो राय देने के लिए आए हैं ना, कि राय लेने के लिए आए हैं। तो कभी कभी अंदर में हंसते भी, हंसी कुड़ी भी करते हैं। क्या हंसी कुड़ी करते हैं? भगवान का बच्चों से राय ले जाता, तुम अपनी राय बताओ। मैं तो सबसे अच्छी राय निकालूंगा और फिर करता भी हूँ, तो मैं ही करता हूँ। कर्म करावनहार है ना, करना तो बाबा को ही पड़ता है ना। बाबा राय देते हैं तो चित्र बनाते हो, किसी को दोगे तो वो बहुत खुश होंगे, परंतु माया रूपी कीड़े भी आ जाते हैं। अच्छा, बच्चों को बोल रहे